भारत में है नागलोक। नागलोक में चलती है केवल नागों की सरकार। ऐसा लोक जहां नाग ही नाग रहते हैं, जहां खतरनाक से खतरनाक नाग होते हैं। ऐसा लोक जहां आदमी की रक्षा करते हैं नाग। नागलोक से भी आगे है स्वर्गलोक। रहस्य और रहस्यमय चीजें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और लोगों को उसी रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम आपको बताएंगे नागलोक के बारे में, जो है ऐसा नागलोक जहां होता है केवल सांपों का राज। जिस जगह सांप ही राजा होता है, कोई और सरकार नहीं होती, किसी की सियासत नहीं होती, केवल नागराज की सरकार होती है। नागलोक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन केवल कहानियों में, जिसको सुनकर लोग विश्वास नहीं करते कि क्या हकीकत में नागलोक होता होगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही कोई झूठ है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे नागलोक के बारे में जहां सांपों का प्रकोप होता है, लेकिन इस नागलोक के करिश्मे के बारे में जानने के लिए लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। भारत देश में है ये नागलोक, जिससे बहुत से लोग भी अपरिचित होंगे। और सोचिए, जिस जगह में सांप ही सांप होते होंगे, वहां पर लोग कैसे रहते होंगे जहरीले सांपों के बीच। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आदमी और सांप साथ साथ रहते हैं, जो इंसानों के बीच आपसी गठबंधन का काम कर रहा है। सरकार सांप होते हैं तो मंत्री इंसान होते हैं। देखिए हमारे नागलोक की हकीकत। सांप ही सांप, जहां देखो वहां सांप। गली में सांप, जंगलों में सांप, पहाड़ों में सांप, रास्तों में सांप। वो सांप जिसको देखकर धड़कनें तेज हो जाती है, जिसकी एक फुंकार से होश गायब हो जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है नागलोक की। आप पहुंच गए हैं नागलोक, जहां होते हैं केवल सांप ही सांप। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है नागद्वार की। जी हाँ, आप पहुंच गए हैं नागलोक के द्वार। यहाँ से चालू होता है नागों का राज। ये जगह है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ों के बीच, पंचमढ़ी के घने जंगलों में, जहाँ है नागलोक का दरवाजा। यहाँ से आपको कभी भी और कहीं भी नाग मिल सकते हैं। आम दिनों में तो लोग यहाँ कोई नहीं आते जाते, बहुत हिम्मत वाले भी यहाँ आने से 100 बार सोचते हैं। लेकिन सावन के महीनों में लोगों का यहाँ तांता लगा होता है। दूर दराज से लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ आते हैं और नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी के दिन में तो लोगों का सैलाब लगता है। कहते हैं जो लोग नागलोक में आता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। नागलोक में लोगों का आना जाना 100 सालों से लगा हुआ है, जो कठिन रास्तों से गुजरता है। और इस लोक में लोग गुफे में नाग की पूजा करते हैं। जिस नागलोक में नागों के अलावा कोई और नहीं होता, वहां जाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कठिन रास्तों से गुजरने के बाद नागलोक पहुंचते हैं। नागलोक के आगे एक और लोक है, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं, जहां पहुंचना बेहद कठिन होता है। जिस जगह नागों का राज होता है, उन रास्तों में नागों का सामना ना हो, ये हो नहीं सकता। एक से बढ़कर एक नागों का सामना होता है, लेकिन श्रद्धालुओं को नाग कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके रास्तों में आने वाली मुसीबतों को दूर करते हैं, क्योंकि घने जंगलों में सांपों के अलावा और भी खतरनाक जानवर होते हैं। जानिए स्वर्गलोक के बारे में और क्यों लोग मानते हैं इसे स्वर्गलोक। नागलोक से आगे जाने पर आता है स्वर्गलोक, जो सतपुड़ा पर्वत के घने जंगलों में है, जहां एक लंबी चिंतामणि की गुफा है, जिसकी दीवारों में विशाल नाग का फन है, जो गुफा के ऊपर छाया हुआ है और जिसके अंदर शंकर भगवान की विशाल मूर्ति भी है। यह जगह स्वर्गलोक के नाम से जानी जाती है, जिसका संबंध पुराणों में भी है। जानकार कहते हैं कि जब शंकर भगवान भस्मासुर से डर के भाग रहे थे, तो इसी पहाड़ी के गुफा में छिपे हुए थे। इस गुफा के आगे कुंड गुफा और पांडव गुफा भी है। इन्हीं 5 गुफाओं के नाम पर पंचमढ़ी जगह बनती है। लेकिन यहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है। 16 किलोमीटर पैदल चलकर स्वर्गद्वार पहुँचते हैं। ऐसा रास्ता जो अमरनाथ के रास्तों से भी कठिन होता है। लोग पैदल चलकर कठिन रास्तों के साथ खतरनाक और जहरीले नागों का सामना करने के बाद उस जगह तक पहुँच पाते हैं। यहाँ का मौसम भी बड़ा सुहावना रहता है। जैसे आप फिल्मों में स्वर्ग की काल्पनिक तस्वीरें देखते हैं, वैसे ही हकीकत में रहता है। तभी तो लोग सावन महीने में बादल जैसे कोहरे के बीच भगवान शंकर का दर्शन करने स्वर्गलोक जाते हैं। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जैसे कैलाश पर्वत में बादलों के बीच पर्वत में भोले बाबा बैठते हैं, वैसे ही स्वर्गलोक में प्रतीत होता है। वो छोटा हो तो भी डराता है, बड़ा हो तो देखने भर से दिल की धड़कनें रुक जाती है। उसके एक फुंकार से कलेजा फटने लगता है। उसके रूप को देखकर बड़े बड़े सुरमाओं को पसीना आ जाता है। ये होता है सांप का खौफ। दुनिया के सबसे खतरनाक और दुनिया के सबसे जहरीले सांप होते हैं किंग कोबरा हो या हो काला नाग।
छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, मोटा हो या पतला, ऐसा कोई सांप ना होगा जो नागलोक की धरती में ना होगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं उस धरती के बारे में जहां नागों के साथ आदमी भी होते हैं। जी हां, आज हम बात बता रहे हैं आपको ऐसे नागलोक की हकीकत जहां नाग के साथ आदमी भी होते हैं, जहां ना तो कांग्रेस की सरकार होती है ना ही बीजेपी की झड़प होती है, यहां रमन सरकार भी नहीं चलती। तो आप भी हैरान हो रहे होंगे आखिर कैसे रहते होंगे लोग और कैसा होता होगा ये नागलोक। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने किस्से और कहानियों में सुना होगा कि नागलोक में केवल नाग और नागिन रहते हैं। पाताल होता है या आसमान होता है या किसी को पता नहीं। पानी में होता है नागलोक, ये तो आपने किस्से और कहानियों में सुनते हैं। लेकिन आज हकीकत में नागलोक को जानेंगे। ये नागलोक है छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में, जिसे कहते हैं नागलोक। वैसे जसपुर में इंसानों की बस्ती भी है, लेकिन यहाँ जहरीले सांप होते हैं। आप बोर्ड में भी देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टपकरा गाँव नागलोक। यहाँ दुनिया के सारे जहरीले सांप, कोबरा हो या करैत, देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जसपुर इलाके में सांप के प्रजनन के लिए जलवायु सही होती है और यहाँ जगह जगह होते हैं नाग, इसीलिए इसको नागलोक कहते हैं। इस नागलोक में केवल सांपों का राज चलता है, एक से बढ़कर एक सांप, खतरनाक से खतरनाक सांप, जहरीले सांपों की भरमार है यहाँ। जहाँ देखो सांप ही सांप है, घर के अंदर भी सांप है, घर के बाहर भी सांप है, दिन में भी सांप है और रात में भी सांप है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सांपों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सोचने में मजबूर होंगे कि जहाँ जहरीले सांपों की भरमार हो, जहाँ सांपों का राज हो, गली चलते हुए दिखते हैं सांप, जहाँ आप खड़े होंगे आपके पास खड़ा होगा सांप, वह इंसान का रहना संभव नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में सांपों का प्रकोप है। यहाँ सांपों की संख्या जितनी ज्यादा है तो इंसानों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ सांप के काटे जाने पर इंसानों की मौत आम बात हो गई है। हर दिन सांप के काटे जाने की खबर आती है, हर रोज सांप के काटने से मौत होती है। आपने अस्पताल में बीमारी से पीड़ित लोगों की लाइन देखी होगी, लेकिन जसपुर में बीमारी से ग्रस्त लोग कम होते हैं, सांपों के काटे गए लोग अधिक होते हैं। आप अस्पताल के बेडों में लेटे हुए लोग देख रहे हैं, ये किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित नहीं है, ये सांप के काटे जाने से पीड़ित लोग हैं। सांपों के काटे जाने पर लोगों की तादाद अधिक है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बचाव के उपाय बीमारियों के लिखे हुए होते हैं, टीबी हो, कैंसर हो या डेंगू हो, शुगर हो या बीपी। लेकिन इस धरती में सांपों के काटने से होने वाली मौतों का एक बड़ा आंकड़ा घने जंगलों में दफन हो जाता है। तो ये नहीं जान पाते कि मौत किस वजह से हुई है, कौन से जहर से हुई है। इसीलिए इस इलाकों में सांपों के बचाव की जानकारी मिलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे होने के बाद भी नागलोक में सांप प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, जहां इंसानों के साथ घायल सांपों का भी उपचार किया जाता है। नागलोक की कहानी आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि सांप का नाम सुनने पर शरीर में झुरमुरी होने लगती है। तो सोचिए, जो लोग 24 घंटे सांपों के बीच रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। नागलोक के नाम से मशहूर जसपुर जिले में और आसपास के जगहों में बरसात का मौसम मौत का पैगाम लेकर आता है, लेकिन इतना होने के बाद भी सरकारी दवाइयों की कमी रहती है। वहीं इलाके के लोगों के पास पैसा न होने के बाद और अस्पताल में सांप की महंगी दवाइयों के कारण झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं, जिसके वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है और वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं सरकार भी मुआवजा से बचने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है। जसपुर शहर के लोगों के सामने बड़ी समस्या बरसातों में आती है, क्योंकि बरसात के मौसम में सांपों की वृद्धि ज्यादा होती है। वहीं सांप के काटे जाने पर लोग झाड़ फूंक का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी होती है और प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयों का खर्चा उठा पाना सबके बस में नहीं होता। झाड़ फूंक को अंधविश्वास कहें या कहें पैसे की किल्लत, लोगों को झाड़ फूंक का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मरीज मौत का शिकार हो जाते हैं। वहीं उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाता, ये भी पता करने में असमर्थ हो जाते हैं कि मौत किस कारण से हुई है। न तो बीमारी का पता चल पाता और न ही जहर का पता चल पाता, जिसके कारण सरकार के द्वारा मिलने वाला मुआवजा भी लोगों को नहीं मिल पाता, जिससे हर साल सांपों के काटे जाने वाले लोगों की संख्या 300 से 400 होती है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोग मरते हैं और कहीं ज्यादा लोग सांप का शिकार होते हैं। केवल मुआवजा न मिलने के कारण कम आंकड़े दिखाते हैं। सांप के काटे जाने की संख्या जानकर आप हैरान हो रहे होंगे और ऐसे आंकड़े 10 साल से चले आ रहे हैं। न तो आंकड़ों में गिरावट हो रही है और न ही सांपों का प्रकोप का दायरा कम हो रहा है। अब तो हालत ये भी है कि जसपुर के साथ साथ बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा के इलाके में भी सांपों के प्रकोप से होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है।
आज आपने हमारे साथ नागलोक और स्वर्गलोक के बारे में जानकारी प्राप्त की और ऐसे नागलोक के बारे में जो हकीकत में होता है, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सबको अभिषेक तिवारी का नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.